मोह से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। महाराजा दशरथ की मृत्यु, अयोध्या में शोक छा जाता है। राम का वनवास, अवधवासी दुख में डूबी हुई है। सोच समझकर डिसीजन लीजिए। अत्यधिक मोह आपसे बहुत बड़ी गलती करा सकता है। अत्यधिक काम वासना आपसे बहुत बड़ी भूल करा सकती है। सीमा से अधिक लोभ आपसे बहुत बड़ा पाप करा सकता है। भयंकर क्रोध, अनलिमिटेड क्रोध आपके घर में, आपकी बिजनेस में आग लगा सकता है, सब भस्म कर सकता है। इसलिए क्रोध को भी काबू कीजिए। अत्यधिक अहंकार आपको सभी से अलग थलग कर सकता है। आप अकेले हो जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। नम्रता सीखो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान मत करो। अच्छी से अच्छी कार में चलो लेकिन अहंकार में मत चलो। जिनको अहंकार होता है उनके साथ में कोई न चलना चाहता न बैठना चाहता है, और जिनके पास नम्रता है उनके साथ में मेला लगा रहता है, मेला लगा रहता है। इसलिए विनम्र बनो। ईर्ष्या आपकी प्रसन्नता को भस्म कर देती है। राग द्वेष आपकी शांति को नष्ट करता है। नीति के पथ से विचलित होकर के जब तुम कोई कार्य करते हो, उस कार्य का परिणाम तुमको दुख और अशांति में ढकेल देता है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने येवते आदंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधा। जब जीव फस्यो विषय भव माही सब सुख क्षीण भयो छिन माही। संयम नियम की राह पर चलने वाले लोग हमेशा खुशी और आनंद की जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। संयम नियम। कभी आपको क्रोध आए उस पर भी संयम साधिए। थोड़ा समय को टालिए, जाइए ठंडे पानी से मुंह धोइए, आराम कीजिए, सोचिए, प्रवचन सुनिए। कई बार तुम समय का इंतजार करते हो, उस समय के इंतजार में जिस समस्या से तुम चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, वो समस्या का समाधान सोकर जब जागते हो अपने आप तुमको मिल जाता है समाधान। इसलिए ज्यादा हैरान मत हुआ करो, थोड़ा सो जाया करो, थोड़ा इंतजार भी कर लिया करो। समय का इंतजार भी समस्याओं का समाधान लेकर आता है। घबराइए मत, परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाइए और जैसी कंडीशन है वैसा अपने को सेटल करना भी सीख लीजिए। सत्संग बंद होने वाला है, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी तब बंद होगा, ऐसे बंद होगा नहीं, क्योंकि पूरा कमान मेरे हाथ में। मैं ही सुनाता हूँ, मैं ही बंद करूँगा, मैं ही और सुना सकता हूँ। भक्तों का तो इच्छा है कि बंद कर दो, आप भी सो जाओ, हम भी सो जाएं। नहीं नहीं, भक्तों की इच्छा है थोड़ा और सुनाओ, कल हम चले जाएंगे।
यही बात है ना। भक्तों की इच्छा है ज़्यादा थक गए हो तो बंद कर दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे आपको, लेकिन कल तैयार होकर आओ ठीक से। फिर भक्त तो इतने अच्छे हैं सत्संगी की इच्छा रहती है कि गुरु जी को जैसा रुचि हो वैसा करें। आइए थोड़ा सीता जी की कहानी सुना रहा हूं, सुना देता हूं। यद्यपि गृहे सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी, यद्यपि गृहे सेवक सेवकिनी। यद्यप अयोध्या में सीता जी के भवन में बहुत से सेवक हैं, बहुत सी सेवकिनी हैं, बहुत सी दासियां हैं, सब काम करने के लिए बहुत से लोग हैं। और विपुल सदा सेवा विधि गुणी, विपुल माने बहुत ज़्यादा संख्या है उनकी, जगह जगह पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और सेवा विधि गुणी, विधि माने प्रकार, सेवा माने सेवा, सेवा यानी कार्य, और गुणी, गुणी माने गुणज्ञ होना, मर्मज्ञ होना, विशेषज्ञ होना। सेवा करने में, विभिन्न प्रकार की सेवा करने में सब गुणज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, होशियार हैं, विशेषज्ञ हैं। बुद्धूनाथ नहीं है कोई सेवक सेवकनी, सब चतुर है। ऐसा नहीं है कि जहाँ झाड़ू रखना है वहाँ पीने का पानी रख दिया, ऐसे भी कुछ बुद्धू नौकर होते। अरे नौकर भी होते हैं, ऐसी बुद्धू पत्नियाँ भी होती हैं। कहाँ क्या सामान रखना कोई अक्कल धक्कल नहीं है। ज़्यादा समझाओ तो तुम्हारी पीठ पर एक झाड़ू पटक के रख देगी। इसलिए बहुत से पति डरे हुए हैं, बोलो कुछ मत, बस जो है सब ठीक है। उल्टा पल्टा सामान इधर उधर डालना, ये सब बुद्धूपने का काम है। उठाया यहाँ से रखा वहाँ, रोज बताना पड़ता है, अरे ये गाय जहाँ रखी थी वहीं रखो, अरे ये कहाँ तुम काजू किशमिश वाला डब्बा रख दिए। ए बुद्धू आदमी रोज हैरान करता है। सही ढंग से सेटिंग कर, सामान को यथास्थान रख, असमंजस ना पड़े, आंख मूंद कर हाथ बढ़ाकर उठा लिया जाए, ऐसे रख। बार बार इधर उधर यहाँ से वहाँ, इस कमरे में रखा, शाम को उस कमरे में रख दिया, इस अलमारी में रखा, उस कॉलम में रख दिया, कुछ ठिकाना ही नहीं, दूसरा आदमी ढूंढ रहा मिलता ही नहीं। सेटिंग से रखो, सभी की ड्यूटी है, यथास्थान रखो। अब एक आदमी घर का पूरा सामान संभालता रहे, सेटिंग करता रहे, और 10 लोग इधर उधर डालते रहे, तो उसको तो पागल बना दोगे। क्या समझ रखा तुमने? सबकी ड्यूटी है, प्रयोग करना सब लोग जानते हो, तो रखना क्यों नहीं जानते हो? रखो, ठीक से रखो, संभाल कर रखो, बिगाड़ो मत, केयर भी करो, रखवाली करो, रक्षा करो, धो कर रखो, साफ करके रखो। डिब्बा का हलवा खा लिया और उसको मांजा नहीं, धोया नहीं, उसी में रखा है, जब खोल के देखा 10 दिन बाद हलवा, उसमें थोड़ा छोड़ भी दिया 2 चम्मच, वो सड़ गया, बदबू आ रही, फफूंदी पड़ गई, कवक फजाई हो गया। अब ये सब क्या है? उससे बीमारी फैल जाएगी। इतने आलसी हो, खाने में आलस नहीं है, गट गट खाया तो खूब हलवा। अब ये धोएगा कौन? ये कोई भैंसें धोने आएंगी? खुद धो कर रखो। मेरे पास अमेरिका से फोन आया, बोले कोई कसर नहीं रहती समझाने में, आप पूरा अंदर घुस के समझाते। मैंने कहा कसर रखूंगा ही नहीं, पूरा इंजेक्शन मारूंगा, वैक्सीन लगा दूंगा, बीमारी खत्म कर दूं। जिस घर के लोग सामान इधर उधर रखते हैं उस घर में अशांति रहती है, और जिस घर के लोग सही टाइम पर जागते नहीं उस घर में भी कलेश रहेगा। और जिस घर के लोग आपस में बैठ करके मीटिंग सलाह नहीं करते उस घर में बहुत डिस्टर्ब रहेगा। हर बाप बेटे को रोज़ बैठना चाहिए, 10 मिनट शाम को सलाह कर लो, उसके बाद सोना। सास बहू को भी बैठकर सलाह कर लेना चाहिए, कल भोजन क्या बनना, सब्जी क्या बनना, सेटिंग क्या करना, मेहमान कौन आने वाला, साधु आने वाले, गुरु आने वाले, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, वो बिस्तर धोना है, चादर धोनी है, ये करना वो करना, बर्तन अंदर रखे उसको निकालना है, कल ज़्यादा लोग हो जाएंगे। सलाह शाम को कर लो। शाम को सलाह किया नहीं, वो बहू ऐसे सो रही है जैसे कुंभकर्ण की पत्नी। सासू ने झांका, देखा, उसने समझ लिया बोलना ठीक नहीं है, बहू बेहोश है, अगर कहीं होश में आ गई तो हमको बेहोश कर देगी। डर के मारे सासू कुछ बोलती नहीं। और कितनी सासुएं भी ऐसी हैं पहले से कोई सलाह ही नहीं करती हैं, सब मन में ही रखती हैं अंदर, मन घुंसी सासू।
मन में सब घुसा है, विचार सब अंदर अंदर सोच रही है, बताती कुछ नहीं है, उसके बाद उलझती बहुत है, नाराज बहुत होती है। कोई अंतर्यामी थोड़े है, क्या जाने क्या करने वाली हो, बता दो ना कि जलेबी बनेगी कि रसगुल्ले बनेंगे, नहीं तो हम घोर घार के कड़ी बना देंगे। पहले से बोलो ना। यहाँ गुरु पूर्णिमा भंडारा था, उसके 10 दिन पहले मैंने मीटिंग कर दिया सबके साथ। फिर दूसरी मीटिंग हुई, संत लोग मीटिंग करो। तीसरी मीटिंग प्रबंधक मंडल 4-5 लोग करो। फिर 10 दिन पहले ही ड्यूटी लगा दिया मैंने सबकी, एडवांस काम। जब मेरे को ही लगाना है तो उस दिन का इंतजार क्या करूं? जब ग्रुप में आएगी तो कलम कागज लिए बैठे हैं, हाँ देवकर दास उधर फूल तोड़ेंगे और हरीश दास जो है गाल में हाथ लगाएंगे और नरेश दास जो है खोपड़ी उल्टा करके लटके रहेंगे, ये फालतू क्या फायदा? 10 दिन पहले से ही लिख दिया मैंने। लिख करके रेडी पर्चे 5 दिन पहले बंटवा दिया, सबको ड्यूटी मिल गई, चलो फटाफट समझा दिया जो समझाना था। लास्ट में फिर मेनू बना, भंडारा क्या बनेगा, तो मैं बैठ गया। मैं तो बैठ जाता हूँ तो पूरा फाइनल अकेले ही कर देता हूँ। अरे उसमें क्या कंजूसी करना है, कंजड़ क्यों बनना है, लालची क्यों बनना है? खाओ ना खाओ लेकिन सबको खिलाओ ठाठ से। मैंने बताया, संतों से पूछा क्या बनेगा, एक संत बोला पकौड़ी, हमने कहा यस लिख लो। दूसरे से बोला क्या बनेगा, बोला बालूशाही, तो हमने कहा लिखो। तीसरे से पूछा क्या बनेगा, बोले जलेबी, हमने कहा लिखो। तो फिर हमने कहा एक और लिखो, कबीर का बबरा और क्षमादेव की चटनी लिखो, तो वो भी लिखवा दिया। हमने कहा इतना हो गया नाश्ता। सुबह का मेनू, दोपहर में क्या रहेगा, तो मैंने कहा देसी घी की पूड़ी। तो सब संत चुप कि लंबा खर्चा गुरुजी ने बताया है। देसी घी की पूड़ी और सेमई, बोले ठीक। तो हमने कहा पुलाव, भात तो रोज खाते हैं लोग, पुलाव खाओ। फिर हमने कहा 2 सब्जी, तो एक संत बोला घुइयां की सब्जी बना दे, कोचई, तो हमने कहा बना दो। दूसरी सब्जी काहे की, दूसरी काहे की थी, पनीर की। ये मैं पूछता क्यों, मैं तो खाया नहीं था ना, मैं नहीं खाया था, तुम्हारे लिए बनवाया था। सब संत खाएं, भगत खाएं, मैं ये ज्यादा अल्लम गल्लम खाऊं तो बुद्धि खत्म हो जाएगी, खाली खोपड़ी बचेगी, स्मरण शक्ति खत्म। आज मेरे लिए मेरा भंडारी पनीर बनकर लाया, तो पनीर में इतना तेल भरा कि मैं भी तैरूं उसमें। मैं खोला ढक्कन तो हमने कहा अरे तेलनाथ महाराज, तेलेश्वर भगवान महादेव। तो बोला गुरुदेव फिर बड़े भंडारे से दौड़ कर लाऊं सब्जी। हमने कहा कोई बात नहीं, अब ऐसे ही खा लूंगा। हमने कहा दाल है, बोले दाल तो है ही नहीं, आपने कहा था कि जब पनीर बनाना तो दाल नहीं। तो हमने कहा पनीर हम तेल ज़्यादा इसलिए नहीं खा सकते, और दाल बनी ही नहीं तो क्या खाएं। तो हमने कहा चलो रोटी ऐसे ही खा लेते हैं। तो बोला मैं दौड़ के जाता हूँ। तो वहाँ गया, बड़े भंडारे से सब्जी लाया, तो वहाँ की सब्जी ठीक थी कुछ, तो उसको थोड़ा मिला मुलो के खा लिया। और खाने की कमी कहाँ है, फल खा लो, एक आम खा लो, सेव खा लो, अनार खा लो, उसमें क्या है, कुछ नहीं। एक दिन व्रत भी रह लो, क्या फर्क पड़ेगा। और फिर सब भक्त लोग लाए हैं, उसमें से थोड़ा कुछ नमकीन भी खा लो, है बात। तो ऐसे पनीर की सब्जी, 2 सब्जी और दाल, ऐसा बना। शाम को मैंने मेनू बनाया, फिर देसी घी की पूड़ी शाम को। क्यों? क्योंकि दोपहर में कोई भगत आया और खाकर चला गया, और कोई शाम को आया, उसको फिर देसी घी की ना मिले तो ठीक नहीं। और दोपहर में देसी घी की खिला दो, शाम को तो उसको टेस्ट भी नहीं आएगा कि अरे ये क्या है लफड़ा यहाँ। तो देसी घी की पूड़ी बनाओ, और क्या, खीर बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, 2 सब्जी बनाओ, आलू परवल की सूखी सब्जी, और एक सब्जी और बनाओ, क्या बताया, छोले की सब्जी। हाँ छोले। सब भक्त लोग भी खुश हो गया, संत खुश हो गया, हम भी खुश हो गए। क्योंकि मेहमान का स्वागत और सम्मान आपको भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और मेहमान का सम्मान नहीं किया तो आप साधारण